हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर की शुरुआत पे होगा कि हमारे चैप्टर में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्ड था वो एक्चुअली में है क्या, या वो कैसे काम करता है, कैसे उसके अजम्पशंस हैं, किस तरह से वो वर्क परफॉर्म करता है, किस बेसिस पे उसको जज करते हैं। वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में आज जानेंगे। तो आज की वीडियो में जो आपको आंसर्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, वो क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, assumption ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड केसेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको तीनों आंसर्स बहुत ही इजीली, बहुत ही क्लैरिफाइड तरीके से समझ में आ जाएंगे और इसमें आपको समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। It refer to a situation when a consumer get maximum satisfaction out of his given income। यानी जब कोई भी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से, यानी जो भी इनकम उसके पास है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी इनकम उसके पास है, वो अपनी इनकम से जिस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, वो प्रोसेस या वो सिचुएशन मेरी कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट रेफर टू अ सिचुएशन in which a consumer get the maximum satisfaction by spending his income across different goods and services। यहाँ पे जो वो ये इनकम स्पेंड करेगा, कंज्यूमर जो भी अपनी इनकम स्पेंड करेगा, वो इनकम वो हमारे डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करेगा, डिफरेंट गुड्स। क्योंकि सेम गुड्स में कभी भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे हमने चैप्टर अभी लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था? अगर हम एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करते जाएंगे, पिज्जा खाते जा रहे, तो क्या होगा? बस भाई थक गए, अब नहीं खा पाएंगे, पेट बढ़ गया। तो क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार खा रहे हो, तो पेट भी भरेगा और मन भी भरेगा। इसी वजह से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए क्या करता है? अपनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स पे। वो अलग अलग गुड्स कंज्यूम करता है ताकि उसका सेटिस्फैक्शन हर गुड्स पे प्रॉपर मेंटेन बना रहे। एक दिन दाल चावल खा लिया, एक दिन सब्जी रोटी खा ली, एक दिन राजमा चावल खा लिया, एक दिन छोले भटूरे खा लिए, एक दिन पाव भाजी खा ली, एक दिन मोमोज खा लिए, एक दिन बर्गर खा लिया, एक दिन फ्रेंच फ्राइज खा लिए। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हो। जैसे ही आप नया ट्राई करोगे तो उससे क्या होगा? आपका सेटिस्फैक्शन जो पुराना वाला दाल चावल का था, 15 दिन बाद भी आपको वही मेंटेन मिलेगा, क्योंकि उसमें बीच में गैपिंग आ गई, तो सेटिस्फैक्शन आपको फिर से वही मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस लेवल पे कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है, वो लेवल मेरी कहलाती है कंज्यूमर। बात समझ में आ गई? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए या एनालाइज करने के लिए इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, यानी कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पे है या नहीं। यानी मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या क्या कंज्यूमर मेरा सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहला असम्पशन आता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है वो कंज्यूमर जो हमेशा अपनी इनकम पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए रेडी हो। जैसे आपने बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे देखे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे बोलो कि सामान पूछो, वो पूछे कितने का है? 1000 रुपए का। 1000 रुपए? ये लो। ये कितने का है? 10,000 रुपए। ये लो। ये कितने का? 1 लाख रुपए। ये लो। ये मार्कर कितने का है? 10,000 रुपए का। ये लो। तो यहाँ पे क्या है? मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनको उस प्राइस में वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ चीज से क्या है कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज हमें मिल गई है, बात खत्म। उनको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे उनको कोई भी लेना देना नहीं। ठीक? तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर हमारे वो कंज्यूमर होते हैं जो हमेशा रेडी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए तैयार है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए रेडी है,
उन कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट आता है कार्डिनल यूटिलिटी। जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालाइज करोगे तो हमेशा आप अपने सेटिस्फैक्शन को काउंट करोगे। काउंट का मतलब आप एक यूनिट में सेटिस्फाई हुए, 2 में हुए, 3 में हुए, 4 में हुए, 5 में हुए या 6 में हुए। आप जितनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फाई हुए हो वो यूनिट या वो क्वांटिटी पॉइंट आपका कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि आप एक ही बाइट खाने में सेटिस्फाई हो गए तो 1 हो जाएगा, आप 5 बाइट में सेटिस्फाई हुए तो 5 हो जाएगा, आप 15 बाइट में सेटिस्फाई हुए तो 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप जितनी बाइट्स में सेटिस्फाई हो गए, जितने पॉइंट पे आप जितनी क्वांटिटी पे सेटिस्फाइड हो गए, वो पॉइंट वो क्वांटिटी मेरा कहलाता है कार्डिनल। बात समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम जो भी गुड्स कंज्यूम करेंगे उन सारे गुड्स की जो यूटिलिटी होगी वो सेपरेट होगी। मतलब किसी भी गुड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उससे चावल की यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम चावल खा रहे हैं तो रोटी की यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी हमें मिल रही है और जो चीज हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी हमें नहीं मिल रही है। तो वही वो यहाँ पे कह रहा है कि एक गुड को कंज्यूम करने पे दूसरे गुड्स की यूटिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, या कोई भी गुड कंज्यूम करने पे किसी अदर गुड्स की डिमांड या यूटिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हर गुड्स का सेटिस्फैक्शन लेवल, हर गुड्स की पावर, हर गुड्स की यूटिलिटी डिफरेंट होती है और वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगी, उसका किसी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कमोडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंजप्शन से सेटिस्फाई। बात समझ में आ गई? लास्ट पॉइंट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि उस कंज्यूमर के लिए पर्टिकुलर मनी की वैल्यू क्या है। जैसे कुछ लोगों के लिए 10 रुपए की बहुत वैल्यू होती है, कुछ लोगों के लिए 10,000 रुपए की वैल्यू होती है और कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे हर पर्सन के लिए हर अमाउंट की वैल्यू अलग अलग है। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग को अगर 10,000 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एकदम खुशी से नाच जाओगे, अरे 10,000 रुपए मिल गए, अरे भैया आज तो बल्ले बल्ले, आज तो 10,000 रुपए मिल गए। तो आपके लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जॉर्ज बेजोस, ठीक है, स्टीव जॉब्स, इनके लिए 10,000 क्या है? कुछ नहीं, फेंक देंगे रोड पे ऐसे ही 10,000, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो छोड़ो, जेब में डाल के को 10,000 घूमे और पता भी ना चले किस दिन कहाँ गिर गए, इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, घूमेंगे भी नहीं उठाने के लिए कि मेरे 10,000 रुपए गिर गए। ये छोड़ो, जान तो 10 ही हजार थे। तो क्या है, उनके लिए 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके लिए 10,000 की बहुत वैल्यू है। तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की मनी की उसके लिए क्या वैल्यू है या उसके लिए पैसा क्या अहमियत रखता है, वो मेरा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी सेटिस्फाई होगा जब आपके मनी वैल्यू कांस्टेंट होगी। मतलब आप फिक्स पैसा लेके जाओ कि मेरे पास 10 ही रुपए है, बस मैं 10 ही रुपए में सेटिस्फाई होना चाहता हूँ, ना 12, ना 15, ना 9, ना 8, ना 7, ना 6, ना 12, ना 20, कुछ नहीं, 10 मतलब 10। मैं 10 रुपए में सेटिस्फाई होना चाहता हूं, मैं 10 रुपए में ऐसे गुड्स का कंजप्शन करना चाहता हूं जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। उसके लिए मुझे कितना भी, जैसे बार्गेनिंग होती है ना, बार्गेनिंग क्यों करते हैं? बार्गेनिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर गुड्स की क्या वैल्यू है और इसी वैल्यू पे मुझे इसको खरीदना है, इसी वजह से हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और वही बार्गेनिंग का पॉइंट मेरा आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे, कि मेरे लिए उस मनी की क्या वर्थ। बात समझ में आ गई? अब तो ये मेरे कुछ अजम्पशंस थे, 4 अजम्पशन कि मेरा कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, हर गुड्स की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और लास्ट मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो मेरे कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स मेरे कुछ अजम्पशंस थे जो मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बेस करते हैं। अब आता है मेरा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो 2 डिफरेंट कंडीशंस पे सेटिस्फाई होता है। यानी जो मेरा कंज्यूमर है वो 2 तरीके से सेटिस्फाई होता है। पहला, when only one commodity is consumed, जब आप सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो जा रहे हो, सिर्फ एक ही कमोडिटी को सेटिस्फाई करके आप कह रहे हो कि हाँ बस मजा आ गया भाई, अब तो जिंदगी जी ली, इससे अच्छा तो कुछ मिल ही नहीं सकता था, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो जब आप एक गुड को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होते हो तो वो कहलाता है सिंगल कमोडिटी केस, और जब आप 2 गुड्स को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होते हो तो वो मेरा कहलाता है डबल कमोडिटी केस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के 2 केसेस होते हैं, सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस। सिंगल कम्युनिटी और डबल कम्युनिटी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।